प्रदेश की सियासत में आपको जितनी रुचि है उससे कई ज्यादा रुचि आपको दिल्ली की सियासत में आने वाली है, क्योंकि खबर वाकई में दिलचस्प है। राजधर्म के इस हिस्से में हम बात करेंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की, जो 21 मार्च से ईडी की कस्टडी में है। जब से अरविंद केजरीवाल कैद हुए हैं उसके बाद से दिल्ली की जनता के मन में एक ही सवाल है कि क्या उनके मुख्यमंत्री इस्तीफा देंगे। अगर ऐसा होता है तो दिल्ली की कमान कौन संभालेगा। आम आदमी पार्टी लगातार ये कह रही है कि अरविंद केजरीवाल जेल से ही सरकार चलाएंगे और इस्तीफा अब तक हुआ भी नहीं है। दिल्ली सरकार के 2 मंत्री आतिशी और सौरभ भारद्वाज ने अरविंद केजरीवाल के ऑर्डर की कॉपी प्रेस में जारी कर दी है। ये साफ कर दिया है कि वो अब भी केजरीवाल के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल की रिमांड कल खत्म हो रही है। ऐसे में कोर्ट से लेकर सड़क तक आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता लड़ाई लड़ रहे हैं। आज कोर्ट में क्या हुआ, कहां पर प्रदर्शन हुए, ये सिलसिलेवार तरीके से आगे आपको बताऊंगी। लेकिन सबसे पहले बात दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल की। इस पूरी लड़ाई में गैर राजनीतिक व्यक्ति होने के बाद भी वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर में इस रोल में नजर आ रही हैं। 21 मार्च 2024 से अरविंद केजरीवाल ईडी की कैद में है। आज उनकी हिरासत का 6वां दिन है। सीएम जेल में है और उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल फ्रंट सीट पर है। एक बार फिर सुनीता केजरीवाल ने वीडियो संदेश जारी किया। 4 दिन में उन्होंने दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सुनीता केजरीवाल जहां पर बैठी हैं उस जगह को जरा गौर से देखें। एक तरफ क्रांतिकारी भगत सिंह की तस्वीर है, दूसरी तरफ संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर की तस्वीर है। दोनों तरफ तिरंगा झंडा लगा हुआ है और बीच में सुनीता केजरीवाल बैठी हैं। ये वही चेयर है जहां से बैठकर दिल्ली के मुख्यमंत्री जनता के नाम संदेश जारी करते आए हैं। आज वहां पर अरविंद केजरीवाल नहीं है, आज वहां पर सुनीता केजरीवाल बैठी हैं। वही सुनीता केजरीवाल और पीछे तस्वीर आप देखिए, जिन्होंने संविधान का निर्माण किया, उन्होंने मुख्यमंत्री की भूमिका, उनके कर्तव्य, उनके अधिकार, हर चीज संविधान में अंकित किए। जहां पर एक मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी थी, जहां पर एक मुख्यमंत्री का चेहरा हुआ करता था, आज वहां पर उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल का चेहरा दिखाई दे रहा है। देखिए, समय अपनी चाल चलता है और इस वक्त आज सीएम की पत्नी भावुक नजर आती हैं, लेकिन भावुकता के साथ साथ मजबूत भी नजर आती हैं। ऐसा लगता है कि वो एक कमांडर की भूमिका में हैं। उनके पास पद नहीं है, लेकिन वो निर्देश दे रही हैं। वो हर दिन ईडी की कस्टडी में बंद अपने पति और दिल्ली के मुख्यमंत्री से मिलने जाती हैं और उनका संदेश बाहर आकर जनता तक पहुंचाती हैं। इस तस्वीर को 2 तरीके से देखा जा सकता है। पहला पहलू ये कि आप कह सकते हैं कि वो दिल्ली की जनता और दिल्ली के मुख्यमंत्री के बीच संवाद की एक कड़ी है, और दूसरा पहलू वो जो बीजेपी कह रही है, वो आम आदमी पार्टी के सियासी ड्रामे के एक अहम रोल में है। मैं सबसे पहले आपको सुनीता केजरीवाल की बात सुनाती हूं कि आज सुनीता केजरीवाल एक बार फिर जब मीडिया के सामने आई तो अरविंद केजरीवाल का क्या संदेश जनता तक पहुंचाया। कल शाम मैं जेल में अरविंद जी से मिलने गई। उन्हें डायबिटीज है, शुगर लेवल ठीक नहीं चल रहे, लेकिन निश्चय दृढ़ है। 2 दिन पहले उन्होंने दिल्ली की जल मंत्री आतिशी जी को संदेश भेजा था कि लोगों की पानी और सीवर की समस्याओं का समाधान किया जाए। बताइए क्या गलत किया? लोगों की समस्याओं का समाधान तो होना ही चाहिए। इस बात पर भी केंद्र सरकार ने आपके सीएम पर केस कर दिया। क्या ये लोग दिल्ली को तबाह करना चाहते हैं? क्या ये लोग चाहते हैं कि लोग अपनी समस्याओं से जूझते रहें? इस बात से अरविंद जी को बेहद पीड़ा हुई है। पढ़ रही है ना, सुना आपने। सुनीता केजरीवाल दिल्ली की जनता को मुख्यमंत्री का संदेश बता रही हैं। सुनीता केजरीवाल अभी सीएम और दिल्ली की जनता के बीच एक इंपॉर्टेंट कड़ी है, और शायद यही वजह है कि वो पिछले 4 दिनों में दूसरी बार वीडियो संदेश जारी कर चुकी हैं। सुनीता केजरीवाल ने 23 मार्च को पहली बार अरविंद केजरीवाल का संदेश पढ़कर सुनाया था। तब उन्होंने केजरीवाल के जल्द जेल से बाहर आने की बात कही थी। मंगलवार शाम मुलाकात करने के बाद एक बार फिर सुनीता केजरीवाल मीडिया के सामने आई और उन्होंने केजरीवाल का मैसेज जनता को पढ़कर सुनाया। सुनीता केजरीवाल ने कहा कि ईडी शराब घोटाले का पैसा ढूंढ रही है, लेकिन एक भी पैसा नहीं मिला।
इन पैसों के लिए सिसोदिया समेत कई नेताओं के घर पर रेड हुई, लेकिन जांच एजेंसी को कुछ नहीं मिला। अब सुनीता केजरीवाल ने दावा किया है कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली शराब घोटाले के पैसों का खुलासा 28 मार्च को कोर्ट में करेंगे। सुनीता केजरीवाल ने कहा कि ये जानकारी उन्हें खुद मुख्यमंत्री ने दी है। इस सो कॉल्ड शराब घोटाले की जांच में ईडी ने पिछले 2 साल में 250 से ज्यादा रेड मार लिए। वो इस सो कॉल्ड शराब घोटाले का पैसा ढूंढ रहे हैं। अभी तक किसी भी रेड में एक पैसा नहीं मिला। मनीष जी के यहां रेड मारी, संजय सिंह जी के यहां रेड मारी, सत्येंद्र जैन जी के यहां रेड मारी, एक भी पैसा नहीं मिला। हमारे यहां रेड मारी, मात्र 73,000 रुपए मिले। तो वो इस सो कॉल्ड शराब घोटाले का पैसा है कहां? अरविंद जी ने कहा है कि इसका खुलासा वे 28 मार्च को कोर्ट के सामने करेंगे। सारे देश को सच सच बताएंगे कि इस सो कॉल्ड शराब घोटाले का पैसा है कहां, उसका सबूत भी देंगे। अरविंद जी बहुत सच्चे, देशभक्त, निडर और साहसी व्यक्ति हैं। उनकी लंबी आयु, सेहत और सफलता की कामना करना। उन्होंने कहा है, मेरा शरीर जेल में है, लेकिन आत्मा आप सबके बीच है। आंखें बंद करो, मुझे अपने आसपास महसूस करोगे। सुनीता केजरीवाल पूरे इमोशनल कार्ड में सामने आई। उन्होंने पूरा इमोशनल कार्ड खेला। जिस शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हैं, ईडी की कस्टडी में हैं, बार बार हाई कोर्ट में याचिका लगा रहे हैं। जिस शराब घोटाले में दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पिछले साल फरवरी से तिहाड़ जेल में बंद है। जिस शराब घोटाले में संजय सिंह पिछले साल अक्टूबर से जेल में है। जिस शराब घोटाले में बीआरएस नेता की कविता को जमानत नहीं मिल रही है, उसी शराब घोटाले को अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल सो कॉल्ड घोटाला बता रही हैं। बीजेपी सुनीता केजरीवाल के इस इमोशनल कार्ड पर सवाल उठा रही है। वो पूछ रही है कि खुद को कट्टर ईमानदार कहने वाले अरविंद केजरीवाल इस्तीफा कब देंगे। आज फिर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की वाइफ सुनीता केजरीवाल मीडिया के सामने आकर एक नया ड्रामा रचने की कोशिश कर रही थी। ये जो विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश की जा रही है ना, कि बेचारे हैं हम, तो बेचारा पॉलिटिक्स है जी, ये चलने वाला नहीं है। आज देश सवाल पूछ रहा है कि जिस शराब घोटाले के अंदर आज अरविंद केजरीवाल जी ईडी कस्टडी में है, आप जो कह रही है सो कॉल्ड घोटाला, उसमें 14 महीने से मनीष सिसोदिया को बेल नहीं हुई है, सिक्योरिटी पिटीशन भी रद्द कर दी गई है, संजय सिंह जेल में है, विजय नायर जेल में है, और आप कह रही हैं ऐसा कोई घोटाला हुआ ही नहीं, सो कॉल्ड घोटाला। हम मांग करते हैं सुनीता केजरीवाल जी कि आप इधर उधर की बातें छोड़िए और ये बताइए कि अरविंद केजरीवाल इस्तीफा कब देंगे। बीजेपी केजरीवाल से इस्तीफा मांग रही है तो आम आदमी पार्टी सड़क से लेकर सदन तक विरोध प्रदर्शन कर रही है। तस्वीरें आपको दिल्ली विधानसभा की दिखाती हूं, जहां पर आज आम आदमी पार्टी के विधायक पीली टी शर्ट पहनकर पहुंचे और अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सदन शुरू होते ही आम आदमी पार्टी के विधायक वेल में पहुंच गए और खूब हंगामा किया। हालांकि आज सत्र किसी और काम से बुलाया गया था। दिल्ली वालों को मिल रही स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में चर्चा होनी थी, लेकिन आज का दिन आम आदमी पार्टी के विधायकों के हंगामे की भेंट ही चढ़ गया। सदन को कल 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। सदन के बाहर भी आम आदमी पार्टी ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। आम आदमी पार्टी के विधायकों ने विधानसभा के बाहर पुतला दहन किया, केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। तस्वीरें आपके सामने हैं। आम आदमी पार्टी के विधायक और मंत्री मार्च करते हुए विधानसभा के बाहर आ गए हैं और यहाँ पे पुतला जला रहे हैं। आप देख सकते हैं कि इसमें तमाम जो विधायक हैं वो एक अलग तरह की टी शर्ट पहन के आज आए हैं। साथ में सौरभ भारद्वाज जो मंत्री हैं वो। सौरभ जी, किसका पुतला दहन कर रहे हैं और क्या मकसद? तानाशाही का और भारतीय जनता पार्टी की गुंडागर्दी का पुरता है। जिस तरीके के चुने हुए मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करके जेल में डाला गया है, ये उसके खिलाफ
ये एक प्रोटेस्ट है। तो ये भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ये प्रोटेस्ट है और जो तानाशाही की जा रही है उसके खिलाफ पुतला दहन किया जा रहा है। आप देख सकते हैं विधायक जो है अखिलेश पति त्रिपाठी वो खुद इस पुतले में आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ से सौरभ भारद्वाज ने पकड़ रखा है, दूसरी तरफ से प्रवीण कुमार यहाँ पे इस पुतले को पकड़ के खड़े हैं और अब ये पुतला यहाँ पे दहन किया जा रहा है और ये ठीक विधानसभा के बाहर हो रहा है। विधानसभा से मार्च करते हुए ये सभी विधायक बाहर आए, मंत्री बाहर आए हैं और उसके बाद ये प्रोटेस्ट हो रहा है। आइए आपको आज के विरोध प्रदर्शन की कुछ और तस्वीरें दिखाती हूं। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में आम आदमी पार्टी के विधायक आज पीली टी शर्ट पहनकर विधानसभा पहुंचे थे। इस पर मैं भी केजरीवाल लिखा था। कई विधायक जंजीर पहनकर विधानसभा पहुंचे थे और शराब घोटाले में केजरीवाल की गिरफ्तारी का विरोध कर रहे थे। दिल्ली विधानसभा के बाहर आम आदमी पार्टी के विरोध प्रदर्शन की एक और तस्वीर आपको दिखाती हूं। आतिशी और सौरभ भारद्वाज समेत तमाम आम आदमी पार्टी के विधायक विधानसभा के बाहर खड़े होकर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। अरविंद केजरीवाल के समर्थन में कई विधायक चेहरे पर उनका मास्क लगाए हुए थे। सभी एक सुर में केजरीवाल की गिरफ्तारी का विरोध कर रहे थे। हमारे साथ आतिशी जी हैं, इनसे बात करते हैं। मैम, क्यों आज आप लोगों को विधानसभा के अंदर इस गेटअप में आना पड़ा है? क्या मैसेज देना चाहते हैं आप लोग? देखिए, ये देश के लोकतंत्र के लिए संघर्ष है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी सिर्फ आम आदमी पार्टी पर हमला नहीं है, ये इस देश के लोकतंत्र पर हमला है, ये इस देश के संविधान पर हमला है। क्या आप चुनाव की घोषणा के बाद एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को अरेस्ट कर लेते हैं, एक राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को गिरफ्तार कर लेते हैं? अगर आप विपक्ष को चुनाव ही नहीं लड़ने देंगे तो इस देश में लोकतंत्र कैसे बचेगा? लोकतंत्र बचाने के लिए वो लोग कह रहे हैं कि लोकतंत्र बचाने की दुहाई देके आप भ्रष्टाचार नहीं कर सकते। ये आरोप लगाया जा रहा है कि भ्रष्टाचार के मामले में सीएम भारतीय जनता पार्टी 60 करोड़ रुपए शरद रेड्डी से उन्होंने लिए हैं। शराब कारोबारियों का पैसा उनके अकाउंट पे गया है। सारा सबूत ईसीआई की वेबसाइट पे पड़ा है। तो अगर ईडी भ्रष्टाचार के पीछे पड़ी है तो क्यों नहीं अब बीजेपी को आरोपी बनाती? क्यों जेपी नड्डा को गिरफ्तार नहीं करती? क्योंकि शराब कारोबारी शरद रेड्डी का पैसा आम आदमी पार्टी के पास तो आया नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के पास गया है। वैसे विरोध प्रदर्शन के मामले में बीजेपी भी आज पीछे नहीं रही। बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता आज भी सड़क से लेकर सदन तक एक्टिव रहे। भ्रष्टाचार के आरोप में बंद केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी नेताओं ने विधानसभा के बाहर हल्ला बोला। एक वक्त तो ऐसा आया जब विधानसभा परिसर में आम आदमी पार्टी और बीजेपी के विधायक आमने सामने आ गए। उस वक्त क्या मंजर था, आपको दिखाते हैं। सर, किस लिए ये आप लोग लेके कर रहे हो? आम आदमी पार्टी भी प्रदर्शन। अरविंद केजरीवाल हिंदुस्तान का सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री है। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में दर्जनों भ्रष्टाचार उनके द्वारा किए गए हैं। अनेक आरोप उनके ऊपर हैं, चाहे वो शराब नीति घोटाला हो, चाहे वो जल बोर्ड घोटाला हो, चाहे वो जासूसी घोटाला हो। हमारा कहना है नैतिकता के आधार पर भ्रष्ट केजरीवाल, जिन्होंने हर डिपार्टमेंट में और खास तौर से लीकर पॉलिसी में जो घोटाला किया है, इसलिए उनको अपने पद से तुरंत प्रभाव से इस्तीफा दे देना चाहिए। बीजेपी विधायकों के साथ ही बीजेपी के कई नेता, प्रदेश अध्यक्ष और कार्यकर्ता भी आज के प्रदर्शन में शामिल हुए। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष विदेंद्र सचदेव कार्यकर्ताओं के साथ विधानसभा के गेट पर चढ़े। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आज विधानसभा के बाहर काले झंडे दिखाए। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बीजेपी का साफ कहना है कि अरविंद केजरीवाल को करप्शन के इल्जाम में अरेस्ट किया गया है, इसलिए उन्हें मॉरल ग्राउंड पर इस्तीफा देना चाहिए। भ्रष्टाचार के इस बड़े मामले को दादागिरी से, गुंडागर्दी से रोकना चाहते हैं, दबाना चाहते हैं। केजरीवाल जेल में है, पोस्टरिंग कर रहे हैं, लोगों को मिसलीड कर रहे हैं और अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इलीगल और बेसलेस ऑर्डर्स की बात की जा रही है। जबकि वास्तविकता तो ये है कि वो करप्शन की है और करप्शन में वो जेल में गए हैं और उनको पद छोड़ना चाहिए, उनको गद्दी छोड़नी चाहिए। हम उनके गद्दी छोड़ने की मांग करते हैं क्योंकि लोग पूरी तरह चीटेड महसूस कर रहे हैं। उनके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है दिल्ली की जनता के साथ। और जिन पर ईमानदारी की बात करते थे, जिन्होंने अन्ना हजारे के कंधे का इस्तेमाल किया, और आज वो आकंठ शराब कांड में और बाकी मामलों में भ्रष्टाचार में डूबी हुई पार्टी है, पूरा गैंग है। और इस गैंग के खिलाफ हमने आज प्रदर्शन किया है और मांग की है कि केजरीवाल को तुरंत गद्दी छोड़नी चाहिए।
वैसे विधानसभा का आज का सत्र दिल्ली की स्वास्थ्य सेवाओं पर चर्चा करने के लिए बुलाया गया था। स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने मुख्य सचिव को अस्पतालों और मोहल्ला क्लिनिक्स को लेकर मिल रही शिकायतों की रिपोर्ट के साथ बुलाया था। दिल्ली के अस्पतालों और मोहल्ला क्लिनिक में अगर दवा की कमी है तो उसे ठीक करने का प्लान क्या है, इसकी जानकारी मांगी गई थी। आज के सत्र के जरिए ये मैसेज पहुंचाने की कोशिश की जा रही थी कि अरविंद केजरीवाल भले ही कस्टडी में हो, लेकिन दिल्ली वालों को मिल रही सुविधाएं जारी हैं। केजरीवाल जेल से भी सरकार चला सकते हैं, लेकिन हुआ क्या, ये सब आपने देख लिया। आज बीजेपी और आम आदमी पार्टी के खिलाफ वकीलों ने भी हल्ला बोला। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में दिल्ली की जिला अदालतों में वकील विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। यह विरोध प्रदर्शन आम आदमी पार्टी के लीगल हेड संजीव नासियार ने ऑर्गेनाइज किया था। इसमें 30 हजारी, कड़कड़डूमा, साकेत, द्वारका कोर्ट और पटियाला हाउस कोर्ट के वकील भी शामिल हुए। इस समय हम 30 हजारी कोर्ट में हैं और यहाँ पर अरविंद केजरीवाल के जेल जाने के विरोध में यहाँ पर जो वकील हैं वो प्रोटेस्ट करते नहीं चलेगी हैं। अरविंद केजरीवाल जेल में हैं और कल एक बार फिर से एप्लीकेशन फाइल होगी। देखिए, कानून में जो हमारी पैरवी चल रही है उसमें बिल्कुल हमारा देश के न्यायालयों पर पूरा भरोसा है। देश के न्यायालय न्याय करेंगे, लेकिन देश की जिस तरीके की एजेंसीज ईडी और सीबीआई का मिसयूज हो रहा है, हम लोगों को डर है कि ईडी और सीबीआई की जो मिसयूज किया जा रहा है उस पर भी कहीं ना कहीं नकेल डलनी चाहिए। को लेकर इस समय प्रोटेस्ट करते हुए यहाँ पर जितने भी वकील हैं 30 हजारी कोर्ट के बाहर दिखाई दे रहे हैं। सभी यहाँ पर अपने हाथों में जो अरविंद केजरीवाल के पोस्टर्स हैं वो लेकर आई स्टैंड विद केजरीवाल का ये पोस्टर्स लेकर यहाँ पर खड़े हैं और प्रोटेस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक और जहां सड़क से लेकर विधानसभा तक आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और वकील गिरफ्तारी का विरोध कर रहे हैं, तो वहीं आज दिल्ली हाईकोर्ट में भी अरविंद केजरीवाल की चुनौती पर सुनवाई चल रही है। ईडी की गिरफ्तारी और राउस एवेन्यू कोर्ट के रिमांड के फैसले को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है। जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा की अदालत में मामले पर सुनवाई जारी है। केजरीवाल की ओर से सीनियर वकील अभिषेक मनु सिंघवी, तो वहीं ईडी की तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल SV राजू दलील दे रहे हैं। कोर्ट में बहस करते हुए अभिषेक मनु सिंघवी ने मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी को संविधान के खिलाफ बताते हुए रिमांड की बुनियाद आधार तय करने की मांग की। सिंघवी ने कहा कि पहले PMLA के तहत बयान दर्ज किए जाने चाहिए थे, ना कि गिरफ्तारी। वहीं ईडी की तरफ से पेश हुए SG राजू ने कहा कि हम डिटेल में जवाब फाइल करना चाहते हैं क्योंकि याचिका की कॉपी कल ही मिली है। इसी वजह से जवाब देने के लिए हमें 3 हफ्ते का समय और दिया जाना चाहिए। कोर्ट 4 बजे इस मामले में अपना फैसला सुनाएगा। अब देखना यह होगा कि कोर्ट से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राहत मिलती है या उन्हें अभी लंबा इंतजार करना पड़ेगा।